हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 22 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है अराउंड 90 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है और हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी। तो वैसे ही हुआ है, आज हमें जो है वो एक गैप अप देखने को मिला है। तो हम जो है पहले एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज ट्रेडिंग कैसी हुई है हमारे मार्केट में। जैसे कि हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, आज जो है वो मार्केट नियरली फ्लैट ही था। आज हमें एज सच कुछ ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली नहीं है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो है वो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर थ्रू आउट द डे हम कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट डोजी जैसी कैंडल बनी है। इसका मतलब ही यही है कि आज जो ट्रेडिंग हुई है वो फ्लैट ट्रेडिंग हुई है। अगर हम बात करें लेवल्स की तो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि जो 150 के लेवल्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 100 EMA भी वहीं पे है। तो आज जैसे कि हम देख सकते हैं हाई जो लगा है वो 24,168 का लगा है और क्लोजिंग जो है वो 24,100 के करीब हमें देखने को मिली है। इसका मतलब यही है कि हमें जो है वो हाई जो लेवल्स थे, जो रिजेक्शंस मिला है वो रेजिस्टेंस से ही मिला है और रेजिस्टेंस जो है वो 100 EMA के पास है। तो आज भी वैसे हुआ था जैसे हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि एक जो हमारा रेसिस्टेंस थे वहीं पे क्लोजिंग आई थी और नेक्स्ट जो था हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। आज गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी जो है वो हमें रेसिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो जब तक हमारी निफ्टी जो है वो 100 EMA को डिसेसिवली क्रॉस नहीं कर देती, हमें अपमूव मिलना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। चलिए ये हो गई निफ्टी की बातें। हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे कि हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट डोजी जैसी कैंडल ही बनी है और बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप अप देखने को मिला था। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए जैसे ही गैप अप हुआ था एज सच कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। आज थ्रू आउट द डे जो बैंक निफ्टी भी है वो फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 50 पॉइंट प्लस एंड माइनस में ही थी और आज एज सच कुछ ऐसा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी के अंदर भी। अगर हम बात करें लेवल्स की तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 58,000 जो है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 57,935 पे आई है और अगर हाई की बात करें तो 58,009 का हाई लगाया है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़े से मतलब 60-70 पॉइंट से जो है वो मिस हो गया है और अगर ये डिसेसिवली ब्रेक करता आज 58,000 को तो हमें एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिल सकता था। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें रेसिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिला है दोनों के अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह भी हमने देखा था कि 79 के करीबी था और अभी भी जो है वो 79 के करीबी ट्रेड कर रहा है। तो एज सच हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर और जैसे कि हम देख सकते हैं यह जो हमने सपोर्ट के लेवल मार्क करके रखे थे 94.22 के पास, वहीं से जो है वो सपोर्ट लेके अपमूव की ट्राई कर रहा है। बट अगर ये जो USD INR है वो 94.9 ये वाले जो लेवल से उसको अगर क्रॉस कर देता है तो हो सकता है कि यहाँ से हमें USD INR में अपमूव ही देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है हम मार्क करके रखते हैं। ये जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है 94.9 का। अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर हमारा जो रुपी है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा अगेंस्ट USD और ये हमारे बाज़ार के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है USD INR में और आगे आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बातें कर लेते हैं एक बार। अगर हम देखें आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो डिफेंस सेक्टर है। दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, तो आज डिफेंस सेक्टर जो है वो 1.47% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे डिफेंस सेक्टर है। तो डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बार जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर जो है उसने नया हाई लगाया है आज और ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है और हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और वैसे ही हुआ है। बट अभी जो है जैसे कि हम देख सकते हैं एक अच्छा सा अपमूव हमें देखा है। तो आगे आने वाले दिनों में एक थोड़ा हल्का सा पुल बैक अगर हमें डिफेंस सेक्टर में मिलता है तो हमें एक फिर से अच्छी एंट्री मिल सकती है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो हम जो है वो आगे आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर के ऊपर ध्यान रखेंगे कि डिफेंस सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है।
अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो 0.55% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। इसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो एक बेरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था, और क्रॉसओवर के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एज सच कोई ट्रेंड है नहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और कुछ खास अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो ये सेक्टर जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमने सुबह ये भी डिस्कस किया था कि वो हम जो है वो PSU बैंक के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं PSU बैंक में आज कैसे ट्रेडिंग हुई है। PSU बैंक जो है वो भी 0.54% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में PSU बैंक भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर PSU बैंक की बात करें तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो 90-50 के करीब है, बट पहले ये जो है ये डिसेसिवली क्रॉस हो जाए फिर हम नेक्स्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में PSU बैंक भी कैसे परफॉर्म करता है। आज की क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिसेंट है, इतनी भी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी डिसेंट है ऐसा कह सकते हैं। अगर ये 8800 क्रॉस कर लेता आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग मैं कहता कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती, बट आज जो है वो क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं आई है, बट बुरी भी नहीं है क्योंकि जो रेसिस्टेंस के लेवल मार्क किए थे उसके ऊपर है। तो चलिए ये थी हमारी सेक्टर की बातें। एक बार जो है वो अब हम FI/DI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि क्या डेटा आया था। अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो नियरली फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज US मार्केट में कैसी हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है। US मार्केट जो थे वो फ्राइडे को क्लोज थे, तो ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड था उनके यहाँ पे, तो आज मंडे को ओपनिंग होगी, तो देखते हैं कि कैसी ट्रेडिंग होती है अमेरिकन मार्केट्स में। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करेंगे, और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे आज एक हम कह सकते हैं कि ग्रीन क्लोजिंग तो हुई है, बट हमें जो है वो रिजेक्शन देखने को मिला है रेसिस्टेंस के लेवल से। अगर ये रिजेक्शन स्ट्रांग हुआ और कल भी अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें हल्का सा फॉल देखने को मिल सकता है। बट ये जो रेसिस्टेंस है ये क्रॉस हो गया तो हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है। तो देखते कि आगे आने वाले दिनों में हमारे जो मार्केट्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की, तो तीनों जो है वो आज पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें तो सारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव में ही क्लोज हुए, एक्सेप्ट 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आज हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली है, बट सिर्फ एक ही दिक्कत है कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है, रुपी के ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो यही थी आज की हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।